पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को किया हाईजैक। पाक सेना के 214 जवानों को बनाया बंधक, 30 को मारा और क्वेटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन। ट्रेन हाईजैक करने के बाद बलूच विद्रोहियों ने कैदियों की अदला बदली की रखी शर्त। 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम, कहा एक्शन लिया तो सभी बंधक मारे जाएंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी लड़ाकों के साथ झड़प में पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पाकिस्तानी सेना का बीएलए के खिलाफ एक्शन। ट्रेन में बंधक बनाए 80 यात्रियों को छुड़ाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की निंदा की और सुरक्षा बलों के प्रयासों की जमकर की तारीफ। क्वेटा में रिहा हुए यात्री अपने परिजनों से मिले। अपनों से मिलने के बाद लोगों के खिले चेहरे, तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की निंदा की और वहीं पर अपने सुरक्षा बलों के प्रयासों की जमकर की तारीफ। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक पर बोले पाक एक्सपर्ट और कहा सरकार के पास कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। बीएलए के आगे पाक सेना पस्त। आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और इस दौरान कई खास इंतजाम किए गए। मॉरिशस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने मोदी। मॉरिशस के पीएम और उनकी पत्नी को दिया ओसीआई कार्ड। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने पीएम मोदी के साथ सम्मान में डिनर भी दिया और आपको बता दें कोविड वैक्सीन देने के लिए उनका आभार भी जताया। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की और कहा मैं मॉरिशस से होली के रंग लेकर आया। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। और यमुना में फेरी सेवा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार में समझौता। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली के एलजी विकी सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता भी रहे मौजूद। सोनिया बिहार से जगतपुर तक मिलेगी सर्विस। यमुना नदी पर फेरी सेवा को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली के विकास के लिए एक बड़ा कदम। दिल्ली में पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा। दिल्ली की विकास में अगला एक आयाम जुड़ा है। यमुना की सफाई के साथ साथ दिल्ली की जनता के लिए हम फेरी शुरू करेंगे, क्रूज शुरू करेंगे। इससे दिल्ली में एक नया पर्यटन को आयाम मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 5 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर एफआईआर भी होगी। आज पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश का बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 7वां बजट। गरीब, युवा, महिला और किसानों पर होगा फोकस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे। जौनपुर महोत्सव के समापन समारोह में वो शामिल होंगे। सामूहिक कार्यक्रम में 1001 जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे। झांसी से सीएम योगी के हुकार, कहा यूपी की आबादी 25 करोड़ और महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ये वही यूपी जहां बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी डरता था। बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, मिथिला में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तरह ही सीतामढ़ी में भव्य मंदिर भी बनेगा। वक्फ बोर्ड बिल पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने मुसलमानों को भड़काया और कहा कि अब शाहीन बाग जैसे नहीं, तरीका बदलें, किसानों की तरह सड़कों पर 2 साल बैठ जाए। ये कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। अवैध लाउडस्पीकर को लेकर सीएम फडणवीस सख्त और कहा कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर की आवाज की सीमा तय होगी और कानून तोड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आवामी एक्शन कमेटी पर सरकार ने लगाया बैन। गृह मंत्रालय ने घोषित किया और गैर कानूनी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की हो सकती है गिरफ्तारी। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में हो रही है जांच। बघेल ने कहा कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज। दिल्ली के अलग अलग इलाके से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी, सभी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध तरीके से घुसपैठ कर बांग्लादेश नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने 14 विदेश अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमे को दर्ज किया।
बहुद्रव्य मामले में जिला कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों पर लगा रासुका। सोहेल, एजाज और एनएसए लगाया गया आरोपियों पर जुलूस पर हमले का आरोप। एमपी के मऊ में हिंसा का एक नया वीडियो भी सामने आया। मस्जिद से निकली भीड़ ने इंडिया की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर हमला किया। सर्च ऑपरेशन में मिला लाल मिर्च का पाउडर का घोल और खौलता हुआ पानी। संभल में होली पर जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने फैलाया भ्रम और कहा कि नमाज का समय मस्जिद कमेटी तय करेगी, प्रशासन नहीं। संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर सीएम की तरफ से आदेश दिया गया। वहीं पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने भी बयान दे दिया और कहा कि जफर अली पहले से पाबंद है और कार्रवाई करेगा प्रशासन। और उन सभी को यदि इस तरह की कोई न्यूसेंस करता है तो 168 BNSS का उनको नोटिस भी दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो भ्रामक सूचना है वो प्रसारित न करें। होली और जुमे की नमाज को लेकर दरभंगा की मेयर ने दिया विवादित बयान। बोली, नमाज के दौरान 2 घंटे होली रोकी जाए, मस्जिदों से दूर हो होली का आयोजन। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। यूपी के मुरादाबाद में होली रमजान को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किया पैदल मार्च। बदाई को संवेदनशील इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग तेज। एसएसपी ने फोर्स के साथ किया पैदल गश्त। होली और ईद को लेकर सुरक्षा कड़ी करने के आदेश। झांसी की शहर काजी ने जुम्मे की नमाज का समय बदला और होली के त्योहार को देखते हुए जामा मस्जिद में परिवर्तन भी किया गया। दोपहर 2:30 बजे होगी जुम्मे की नमाज। भारतीय कुश्ती महासंघ से 26 महीने बाद निलंबन हटा। खेल मंत्रालय ने निलंबन वापस लिया। बृजभूषण शरण सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, षड्यंत्रकारी सफल नहीं हुए। कुश्ती पढ़ाया था जो 26 महीने चला और इसमें तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए गए और मैंने हमेशा कहा कि ये खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं। और आज जो ये निर्णय सरकार का आया है, खेल मंत्रालय का आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मथुरा में लोगों पर चढ़ा होली का रंग। त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर जाहिर कर रहे हैं खुशी। हिमाचल के कुल्लू में पारंपरिक तरीके से होली मना रहे लोग और बैरागी समुदाय के लोगों में नजर आया उत्साह। यूपी के एटा में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और बाइक सवार रोको रौंदते हुए खाई में गिर गए। हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। सहारनपुर के बेहट में अचानक एक के बाद एक कई घरों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर मवेशियों को बचाया। यूपी के हापुड़ में घर के बाहर खड़ी कार में एक शख्स ने आग लगा दी। हेलमेट पहने शख्स कार में आग लगाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क का हादसा। 35 फीट नीचे गहरे खड्डे में गिरा केमिकल से भरा टैंकर। 5 लोग घायल। महाराजगंज के कलेक्ट्रेट चौकी के पास पति ने खुद को आग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को बचा लिया और शख्स ने पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में निर्माणाधीन टाइल्स गोदाम की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर। गाजियाबाद में नवविवाहित जोड़े ने फांसी लगाकर दी जान। दोनों के शव घर में पंखे से लटके हुए मिले। 17 फरवरी को दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। हरियाणा के सोनीपत में युवकों ने महिला को कार से मारी टक्कर। महिला को कार के बोनेट पर 1 किलोमीटर तक घसीटा। वीडियो आया सामने। यूपी के मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट और पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। प्रेमी ने महिला के घर में घुसने के पहना था लहंगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। एक शख्स ने भतीजे के धर्मांतरण और खतना कराने की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ बीच सड़क पर मारपीट। पीड़ितों ने आरोपी पर बांग्लादेशी रोहिंग्या होने का आरोप लगाया। शहबुल बताया जा रहा है मुख्य आरोपी का नाम। झारखंड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमन साहू एनकाउंटर में ढेर। रायपुर से झारखंड लाते समय हुई मुठभेड़। पुलिस का हथियार छीनकर की थी भागने की कोशिश। लॉरेंस से था कनेक्शन। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल। लुटेरों ने युवती से की थी लूटपाट और सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ढाबा संचालक से मारपीट का वीडियो सामने आया। ढाबे में घुसकर तलवार और डंडों से बोला हमला। ढाबा संचालक पर हमला करने वाला मामा और एक साथी गिरफ्तार।
आगे बढ़ते यूपी के झांसी से खबर, एक युवक की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। हाथ में चाकू लेकर लोगों को धमकाते हुए कैमरे में कैद हुआ शख्स, जमकर काटा बवाल। मुजफ्फरनगर में खेत की चक्रोड को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। जमकर चले लात घूसे और डंडे, दोनों पक्षों ने थाने में की एक दूसरे की शिकायत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया दरोगा और विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। असम के कछार में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी संख्या में बरामद किया गया गांजा, 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। यूपी के मेरठ में पुरानी रंजिश के चलते युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। म्यांमार के ऑनलाइन धोखाधड़ी केंद्रों से रिहा हुए भारतीयों को वापस लाया गया। 17 विमान से थाईलैंड के रास्ते भारत लाए गए भारतीय। अब बिहार के हाजीपुर में प्राइवेट स्कूल पर पथराव बमबारी, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाशों को की करतूत सामने आई है और इस तस्वीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पूर्व बीजेपी नेता राही मासूम राजा को उम्र कैद की सजा, दुष्कर्म, हत्या और SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने 2,05,000 का जुर्माना लगाया। मैनपुरी में लापता बच्ची का तालाब में तैरता हुआ मिला शव और खेलते समय अचानक घर से लापता हो गई थी बच्ची। पुलिस कर रही है जांच। फ्लोरिडा में बवंडर ने मचाई तबाही, तेज तूफान की वजह से कई पेड़ हुए तबाह, तूफान में एक घर भी ढहा। अफ्रीका के मोजाम्बिक में तूफान ने मचा दी तबाही, कई पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं, एक जगह पर तो सड़क भी टूट गई। अमेरिका के इक्वाडोर में बारिश का कहर, सड़कें बनी तालाब, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मलेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए और स्थानीय लोग परेशान हुए। वॉशिंगटन स्टेट एक्वेरियम में शिशु समुद्री शेर ने दिखाए जिम्नास्टिक के करतब, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। व्हाइट हाउस की तरफ से आया बड़ा बयान, कहा कि अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है भारत। यूक्रेन का मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। ड्रोन अटैक, मॉस्को एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 70 ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को जा रहे विमानों को किया गया डायवर्ट। मॉस्को में बहुमंजिला इमारतों को बनाया गया ड्रोन से निशाना, हमले में 2 की मौत, 18 लोगों के घायल होने की खबर। युद्ध विराम वार्ता के बीच रूस का हमला, बारबोड्स के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर अटैक किया गया। मारे गए चालक दल के 4 लोग मारे गए।